हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक SCERT द्वारा जो प्रकाशित है उसके थर्ड चैप्टर ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर की स्टडी करेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोलाकार की है। यह ध्रुवों पर जो है थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी का वास्तविक आकार जो होता है वो भू आप कहलाता है, मतलब कि जियोइड कहलाता है। भू आप का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है? चलिए ग्लोब देखते हैं। ग्लोब जो है एक प्रतिरूप है पृथ्वी का। ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, रियल मॉडल है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इनको कुम्हार की चाक या लठ के समान घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष पर घूमती रहती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जा सकता है। ग्लोब पर स्थानों का निर्धारण या पृथ्वी पर जो है स्थान का निर्धारण कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं इसको भी हम लोग। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान के आधार पर करते हैं, जैसे कि पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं, तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति या रिलेटिव लोकेशन कहते हैं। जैसे कि श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण में स्थित है। यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है ना। जब हम पृथ्वी को किसी स्थान के निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं, तो उसे उस स्थान की वास्तविक स्थिति या एब्सोल्यूट लोकेटियोप कहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल ग्रिड द्वारा किया जाता है। यह काल्पनिक रेखाओं को जो काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर बनाई गई हैं उनको अक्षांश मतलब लैटिट्यूड या देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है। अब लैटिट्यूड क्या है? हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने काल्पनिक अक्ष पे घूमती रहती है ना। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। पृथ्वी लगभग गोलाकार की, अतः इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं है जहाँ से किसी स्थान की दूरी मापी जा सके। किंतु पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में दो ऐसे बिंदु हैं जहाँ से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो कि इक्वेटोरियल है, एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों को बराबर दूरी पर बांटती है। तब विषुवत रेखा क्या है? जो उत्तरी ध्रुव हैं और दक्षिणी ध्रुव हैं इनको बराबर भागों में बराबर दो भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के जो उत्तर भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जो भूमध्य रेखा का दक्षिणी भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दक्षिणी ध्रुव है, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव है ना। ऊपर भूमध्य रेखा के ऊपर साइड जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण साइड जो साउथ साइड है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। मतलब किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की जो कोणीय दूरी होती है वही अक्षांश कहलाती है। इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इस कारण इसे जो है समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। ठीक है, पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। चूंकि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की जो कोणीय दूरी है पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 का 1/4 मतलब कि 90 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश और इसके दक्षिण के जितने भी अक्षांश हैं वो सभी जो हैं दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो होती है घटती जाती है। भूमध्य रेखा की जो अक्षांश रेखा है वो सबसे लंबी है। इसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर यह रेखा मात्र एक बिंदु रह जाती है, अर्थात 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर लंबाई जो होती है वो शून्य होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, जैसे कि 0 मतलब कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को जो है भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है।
23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसको मकर रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश है उसके आर्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त रेखा कहा जाता है। अब ये प्रोजेक्ट है, इसको मर्जी होगी तो आप कर लेना, वरना जाने दो। यदि एक एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाए तो मानचित्र में इनकी जो होगी कुल संख्या होगी 181, मतलब कि 90 रेखाएं क्या होंगी उत्तरी गोलार्ध में, 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में होंगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड तो हमने देख लिया, देशांतर मतलब कि अक्षांश देखा है, देशांतर की बारी है। पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य जानकारी भी आवश्यक है। जैसे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और पीलीभीत शहर जो है लगभग एक ही अक्षांश में स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि ये दोनों स्थान जो है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूरी पर हैं। इन मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी को अंश में मापते हैं। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों पर मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार होती हैं। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम होती जाती है। ध्रुवों पर जो है इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है और ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ठीक, किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है, अर्थात यदि 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होंगी। अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, अतः देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई होती है। इसीलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लंदन के निकट जो ग्रीनविच नामक स्थान है, लंदन के निकट जो ग्रीनविच नामक स्थान है जिसे कि ग्रीनविच वेधशाला कहते हैं, वहाँ से गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर या प्रधान याम्योनोत्तर मतलब प्राइम लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन होगी। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी पर इस रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 0 डिग्री से पूर्व दिशा में 180 डिग्री तक के देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहते हैं, और 0 डिग्री से पश्चिम दिशा में 180 डिग्री तक की देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। पृथ्वी पर 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं एक ही हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है। ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी के परितः एक वृत्त बनाती हैं जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। यह वृत्त पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। ये भी एक प्रोजेक्ट वर्क है, इसको स्किप करते हैं हम लोग। देशांतर और समय, जो नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है, अतः इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय सूर्योदय नहीं होता है। किसी स्थान पर सूर्योदय का समय तो किसी अन्य स्थान पर दोपहर है, तीसरे स्थान पर सूर्यास्त तो किसी चौथे स्थान पर आधी रात होती है। अतः पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय मापन और उनकी तुलना करना एक कठिन कार्य था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक रूप से यह समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई के आधार पर किया जाता है। यह दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक रूप से यह समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई के आधार पर किया जाता है। यह दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। किसी यामिनोत्तर मतलब कि देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहाँ दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय या लोकल टाइम कहते हैं। किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है। पृथ्वी जो है अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, अतः प्रधान यामिनोत्तर से पूर्व के यामिनोत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे तथा पश्चिम के यामिनोत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः पृथ्वी की घूर्णन गति जो है 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है। यह प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अब मानक समय और कटिबंध समय या टाइम जोन
इसको देखते हैं। विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कई देशांतरों को पार करने वाली रेलगाड़ी के समय सारणी बनाना। हमारे देश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 290 का देशांतरी विस्तार है, अतः दोनों स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक देश की एक केंद्रीय या मानक समय रेखा हो। इसी मानक समय रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय माना जाए। हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को जो है मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। इस रेखा को स्थानीय समय को भारतीय मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है, मतलब 5.5 घंटा हम ग्रीनविच टाइम से हमारा टाइम आगे चलता है। जब ग्रीनविच रेखा में दिन के 12 बजेंगे उस समय भारत की घड़ियों में 5:30 बज रहे होंगे। पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंधों मतलब कि टाइम जोन में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समयावधि अथवा 7.5 डिग्री देशांतरी विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा जाता है। अतः कोई भी देश 30 मिनट के गुणन के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए भारत एवं श्रीलंका का मानक समय जो है ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे रहता है, तो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मानक समय से क्रमशः 5 घंटा और 6 घंटा आगे रहता है। बहुत अधिक देशांतरी विस्तार वाले देशों के कई मानक समय कटिबंध होते हैं, जैसे कि कनाडा में जो है 6 मानक समय कटिबंध है। तब कनाडा में 6 मानक जोन है, स्टैंडर्ड जोन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आपको मालूम है पृथ्वी लगभग गोल है ना। प्रत्येक स्थान पर पूरब या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। ग्लोब पर 1800 की पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। यदि 0 डिग्री देशांतर को 180 पूर्वी देशांतर की ओर चलें तो 180 × 4 मतलब कि 720 मिनट या 12 घंटे का समय बढ़ जाता है। और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर अगर यात्रा करें तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। अतः 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच देशांतर जो है ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर होते हुए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने में 24 घंटे मतलब कि एक दिन का समय लगेगा, एक दिन का अंतर आ जाएगा। इसीलिए पूर्व या पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर को पार करने पर एक दिन घट या बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, विश्व का मानचित्र दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 180 डिग्री देशांतर रेखाओं के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। इसे मानचित्र पर देख सकते हैं। कोई देश मतलब कि जहाँ कोई देश या भूखंड 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर फैला है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया गया है। इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन कम हो जाता है। तो पश्चिम की पूरब की तरफ अगर जाएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा, और पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो फिर एक दिन जो है और एक्स्ट्रा गिना जाएगा। उदाहरण के लिए यदि जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाला एक जहाज इस रेखा को सोमवार 5 बजे पार करता है तो दूसरी ओर रविवार का सायं 5 बजे माना जाएगा। इसके विपरीत यदि यात्री रविवार को सायं 5 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान की ओर आता हुआ है तो इस रेखा को पार करता है तो इस ओर सोमवार सायं 5 बजे माना जाएगा। ठीक है, चलिए और भी कुछ बिंदु हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि विषुवत वृत्त क्या है, धरातल पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के बीच जो शून्य अंश का काल्पनिक वृत्त है वो कहलाता है विषुवत वृत्त। कर्क वृत्त जो है धरातल पर उत्तरी गोलार्ध के विषुवत वृत्त को से 230 कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कर्क वृत्त कहलाता है। मकर वृत्त जो है धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध के विषुवत वृत्त से 230 कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त का है। और आर्कटिक वृत्त जो है धरातल पर उत्तरी गोलार्ध के विषुवत वृत्त से 660 के कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। और अंटार्कटिक वृत्त धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध के विषुवत वृत्त से 660 कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।